अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। बहुत मजा आया, रुला ही आ गया। एक्चुअली इन लोगों को पता है कि ये सॉन्ग में मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता, इसलिए बार बार ही हो जाते हैं। वेल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जितने नए लोग हैं आप सभी को बता दूं, जितने लोग भी स्टेज पे आए थे या जिन्होंने ताली मारा या सीटी बजाया, जिनका मान सम्मान हुआ, ये किसी को भी पैसा देके नहीं बुलाया। मेरा नाम सैयद खान, मैं अंधेरी वेस्ट में रहता हूँ। ये बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले मैं रिलायंस कम्युनिकेशन में एज असिस्टेंट टेरिटरी मैनेजर था। फर्स्ट टाइम इस कॉन्सेप्ट को देखा था मलाड में, रोइलो हॉल स्टेशन के पास। उस जगह पे मैंने इस कॉन्सेप्ट को देखा था, ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन एक चीज़ अच्छी लगी थी कि लॉस कुछ नहीं है। जैसा अभी काफ़ी लोगों का आपने देखा मान सम्मान हुआ, लड़की भी थी, लड़के भी थे, काफ़ी सारे लोग थे। मैंने भी वहाँ पे लोगों को देखा पैसे कमाते हुए, बात करते हुए। और क्या होता है ना, आपने देखा होगा कि हम लोगों को ना जल्दी नेगेटिव सोचने की आदत है, पॉजिटिव हमें जल्दी सोचते नहीं है। और मैंने जब पहली बार देखा तो ज़्यादा कुछ समझ में, लेकिन मेरा चलो लॉस ईयर करके देखते हैं। और मैं मंडे टू सैटरडे जॉब करता था, संडे छुट्टी होती थी। संडे कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था। अभी कई लोगों का सवाल होगा काम क्या करना क्या मालूम ही नहीं है। टेंशन मत लेना, जिसने आपको लाया बाद में आपको बताएगा, उसका आप टेंशन मत लेना। लेकिन यहाँ आप जो सेकंड हाफ देख रहे हो कि अचीवमेंट, ये मान सम्मान इज्जत जो आप देख रहे हो, ये किसी भी फील्ड में नहीं मिलती है, खास करके नौकरी में। अभी आपने देखा एक यंगस्टर भी था और एक आंटी भी थी, हाँ या ना? एक जवान भी था, एक बूढ़ा भी है, और हम भी इस कैटेगरी में आते हैं, राइट होंगे। मैंने बताया चलो करके देखते हैं, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ढूंढ रहा था। क्योंकि जैसे विक्रम सर ने बताया कि उनके फादर की डेथ हुई, माजी सर ने बताया, तो मेरे लाइफ में इंसिडेंस हुआ था, सेम इंसिडेंस ऐसे ही। रिश्तेदार पता ना क्या बोलते आपको, मैं जब जॉब कर रहा था, मेरे डैडी का डेथ हो गया, तो मेरे को फोन आया था मेरी बहन का। ये बिजनेस करने का मेरा दो रीजन था। सबसे पहला रीजन, मैं नौकरी नहीं करना चाहता था। इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरे पिताजी ने 40 साल नौकरी किया, उसके बाद मुझे भी नौकरी करना पड़ रहा था। और अगर मैं भी 40 साल नौकरी करूंगा तो आने वाले टाइम पे मेरे बच्चों को भी नौकरी करना पड़ेगा, हाँ या ना? तो मेरे तो मेरे बाप पे फर्क रहा। आज कई लोग बोलते काश मेरे बाप ने ऐसा किया होता तो अपन फाड़ देते, मेरे बाप ने ऐसा किया होता तो अपन फाड़ देते। मैं बोलता हूँ ठीक है यार, तेरे माँ बाप ने ऐसे कैसे करके तेरे को बड़ा कर दिया, तेरे में दम है तो तू फाड़ के दिखा दे, तू फाड़ के दिखा दे। क्योंकि इसको बोलते ढकल पांडुरंग, साला खुद में दम नहीं, ढकल रहा बाप के ऊपर। तेरे बाप ने आइटम नहीं बटाई थी तो तूने 4 क्यों बटाया बे? आपकी मम्मी ने भी नहीं बटाई थी, आपने 3 दिन क्यों रखी है? क्यों हमेशा लड़के ही बिल फेंकेंगे? कहते हैं कि प्यार दो तरफा हो तो मजा देता है, और एक तरफा हो तो सजा देता है, राइट है होंगे? हाँ, देखा जवान लोग अभी खुश हो गए, जब से मुंह बंद करके बैठे थे, बोले अपने वाला आया। तो पहला रीजन था मैं नौकरी नहीं करना चाहता था। दूसरा रीजन था फैमिली सिक्योरिटी। पिताजी के डेथ के बाद घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। मैं घर का बड़ा था, मेरी छोटी बहन से मेरे भाई था। मैं जब भाईंदर से ऑफिस जा रहा था, ट्रेन में बैठा था फर्स्ट क्लास के डब्बे पे, और मेरी बहन का फोन आया था, छोटी बहन का, कि सैयद तू कहाँ पे? बोला क्या हुआ? बोले कहाँ पे? मैं ट्रेन में हूँ। बोले क्या हुआ? मैं तू बोलना किधर? मेरा ट्रेन में, बोलना क्या हुआ? बोले जल्दी घर पे आ। मैंने क्यों? बोले तू घर पे आ जा। मेरा हुआ क्या? मैं तो आकर को बताती हूँ। मेरा बोल हुआ क्या? तो उसने हिम्मत करके बोला कि अब्बा नहीं रहे। बोला पागल तू मजाक कर रही है? बोलते ने सच बोल रही है। बोला हो नहीं सकता, तू कंफर्म कर, क्योंकि मेरे डैडी का इलाज चल रहा था सोलापुर में। बोला पागल तू मजाक कर रही है? वापस से फोन करे, कंफर्म करते को गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। उसने फिर से मेरे को फोन किया, बोला नहीं भाई सही बोल रही हूँ। मैं उस दिन ट्रेन से घर कैसे पहुंचा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि कहते हैं ना कि जब ऐसा कोई हादसा होता है ना तो आपको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है आपके आजू बाजू। घर पहुंचा, हमने कार किया, रातों रात हम लोग निकल गए वहाँ पे डायरेक्ट सोलापुर, और वहाँ पे रिलेटिव भी पहुंच गए। और सेकेंड डे जब हम लोग बॉडी लेके जा रहे थे, जनाजा लेके जा रहे थे, तो बहुत सारे लोग आए समझाने के लिए। अब रोना किसी को कंट्रोल होता है कि जब अपना घर वाला जाओ, तो मेरे को बहुत लोग समझा रहे थे, तू पागल रो रहा है, तू घर का बड़ा है, तू अगर रोएगा तो तेरे घर वाले को कौन संभालेगा? तू रो मत, टेंशन मत ले, हम सारे लोग हैं। तू टेंशन मत ले, हम सारे लोग हैं, तू टेंशन मत ले। उस वक्त ऐसा लगा कि एक है तो बहुत सारे लोग के सपोर्ट के लिए। आप बिलीव नहीं करोगे, उस हादसे के बाद पता वो रिश्तेदार वापस कब मिलते?
या तो किसी और रिश्तेदार की मैयत में या तो किसी और रिश्तेदार की शादी में, इसके बीच में एक भी आइटम आपको पूछेगा नहीं कि तुम्हारे घर में खाने के लिए है या नहीं है, कोई जी रहा है या मर रहा है। जब ये सीन हुआ था तो माइंड में था यार सैयद आज अपन जी रहे तो वो कुत्ता नहीं पूछ रहा, कल को कुछ हो जाएगा मुझे तो मेरी छोटी बहन का क्या होगा, मेरे भाई का क्या होगा, मेरी माँ का क्या होगा, ये दिमाग में हमेशा घूमता था। और एक कॉन्सेप्ट एक चीज समझ में, फैमिली सिक्योरिटी। हमारे नहीं रहने के बाद भी पैसा आएगा, वो चीज मेरे को हिट कर गई। पहले मैं नौकरी करना नहीं चाहता था, दूसरा फैमिली सिक्योरिटी। इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे सीखता गया। अभी कई लोगों ने बोला कि यार पढ़े लिखे लोग का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता पढ़े लिखे लोगों का ईगो नहीं होता है, होलसेल में ईगो होता है। तू समजाएगा ना हे माझ्यासाठी नाही, और कई लोग अलग होते माझ्याशी होणार नाही। अरे डिग्री लिया था तो कसम खाया क्या मरने दम तक गुलामी करेगा? नहीं ना। मैं जब जॉब कर रहा था, मैं रिलायंस कम्युनिकेशन में एज असिस्टेंट डायरेक्टर मैनेजर था, अच्छा जॉब था, सैलरी भी अच्छी थी, लेकिन सपने बड़े थे, सपने बड़े थे। घर का बड़ा था, डायरेक्ट जॉब छोड़ नहीं सकता था। कई लोग हैं जो जॉब में परेशान है लेकिन छोड़ ही नहीं रहे। अच्छा प्रॉब्लम क्या मालूम क्या, ये जॉब छोड़ते हुए और गाली भी देते थे सेट को। हाँ है ना। और हमेशा मैं ऐसे लोगों को बोलता हूँ या तो तू गाली दे या तो जॉब छोड़ दो, में से एक ही काम कर। मैं ये धंधे को स्टार्ट किया, पैसे नहीं थे, जुगाड़ करके स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद सीखता गया। सीखते सीखते पहला मैंने जब इनकम आया तो मैंने थोड़ा चेंज किया, क्योंकि मैं अभी आपको दिख रहा हूँ सूट पैंट में, ये फॉर्मल में है। मेरे को फॉर्मल से नफरत थी, है और रहेगी, लेकिन सिस्टम ने सारा चेंज कर दिया। किसने चेंज कर दिया? सिस्टम ने चेंज कर दिया। अभी कई लोग बोलेंगे सर हमको सूट पसंद नहीं है। अरे तू 1500 रुपए के लिए स्विगी का टी शर्ट पहनता है रे। मैं तो बोलता हूँ स्विगी से तो अच्छा है, जोमैटो से तो अच्छा है। घर में इधर का लोटा इधर नहीं उठाते, सारा पार्सल लेके 3 गली में घूमता है। आपका घर की तरह अंडा लेके आया हूं। उससे तो अच्छा है ना, राइट होंगे। अब कई लोग बोले सर अरे देखो अम्मा ये तो छपरी, इसका सूट देखो, पैंट देखो। ठीक है यार, ये इधर से गए हैं, इधर से शाने हैं, और तू इधर से शाना है, इधर से गया हुआ है। समझ में आया? ये क्यों बोल रहा मालूम है क्या? हम लोग को आदत है यार उल्टा सोचने की। अभी कुछ लोग क्या सोच रहे, अरे जो ताली मार रहा ना भाई उसको 200 दिया है, ताली के साथ तो सीटी मार रहा पक्का 350 वाला है। क्योंकि हम लोग नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं। क्योंकि मैं जब पहली बार था मुझे भी डाउट हुआ था, लेकिन थैंक्स बोलूंगा माई लाइफ स्टाइल को, थैंक्स बोलूंगा मेरे सीनियर को जिसने मुझे कॉन्सेप्ट को दिखाया, मिस्टर रवि गुप्ता जिन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट दिखाया, जिन्होंने मुझे पल पल सपोर्ट किया। मिस्टर रमाकांत मिश्रा सर, कैसे चलना है वो तो बताया, लेकिन भागना कैसे है ये सिखाया मेरे सारे सीनियर्स। गणेश सुपारकर सर जो आज के चीफ गेस्ट है, मैं चाहूंगा थैंक यू वेरी मच सर। प्रीति मैडम, सुधाकर सर, सुनील सागवेकर सर और कंपनी के क्राउन डायमंड मिस्टर राजेश यादव सर, मैं चाहूंगा इनके सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि संगत बहुत मैटर करता है। इनकी संगत में रोना ये लाखों करोड़ की बात करते हैं और अपने को उससे नफरत है। अभी कोई बोले जाके तेरा दोस्त BMW का फिट जाऊ मला टाइप पण हा बघा पक्या गोड्या काय म्हणतो बघ। तो मैं जब देखा तो मुझे यकीन नहीं था, मैंने करके दिखते और स्टार्ट किया। सबसे पहला जब मेरे को पैसा आया तो मैंने एक्टिवा लिया, जॉब से ज्यादा पैसा नौकरी छोड़ा, फिर कार का सपना था। क्योंकि एक स्टोरी मैं आपको बोलता हूँ यार, अभी ना कई लोग यंगस्टर ज्यादा करके तुम लोग को बड़ा मतलब है ना ईगो। एक बात सोचना, तेरी माँ तेरा बाप तेरे साथ कहीं जाने के लिए धूप में बस स्टॉप पे खड़े रहता है। तेरी माँ तेरा बाप किसी रिश्तेदार के पास मार्केट जाने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए धूप में
बस स्टॉप पे खड़ा रहता है, तेरी ही उम्र का छोकरा छोकरी अपनी माँ को कार में लेके जाती है, उधर तेरा ईगो किधर जाता है? बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है। उस वक्त तेरे को शर्म नहीं आती? बस के लिए सारा 150 लोग लाइन में रहते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट दिखा, कहीं बोले नहीं सर अपने लिए नहीं है। मैं बोलता गरीब जिंदगी जीने से अच्छा है अमीर बनने की कोशिश करके मरे। मैं जॉब कर रहा था, जॉब में आपको मालूम है सैलरी आती है तो 10 दिन अपन छाने रहते हैं, है ना? और जॉब में सैलरी आने के बाद 5 दिन टिफिन भी नहीं लेके आते। क्यों? तेरे भाई के पास पगार हो गई है, तेरा भाई होटल में खाएगा। और जैसा 10 दिन हो गया, मम्मी मतलब डब्बा उठे। और आखिरी के 5 दिन तो उधारी का होता है। यार मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि मैंने भी नौकरी किया है। मैंने भी नौकरी किया किसी बिजनेस से। मैंने होंडा सिटी कार लिया। मेरा सपना था कि मैं मेरी अम्मी को होंडा से कार में बिठाऊं और मैं गाड़ी चलाऊं, मेरी अम्मी मेरे बाजू में बैठी, मेरा सपना था। और जब बिजनेस से मैंने कार लिया तो वो मेरा सपना भी मैंने पूरा किया। क्योंकि देखिए ना, आपको नौकरी में आप कुछ नहीं कर सकते यार। आपके पास कोई भी डिग्री है, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट में हालत क्या है, आपको कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम है ना, हम उम्मीद पे जी रहे, काश अगले साल तेरा भाई देख फाड़ेगा, अगले दिवाली में देख तेरा भाई फाड़ेगा। फटी रही है ना तेरी, हर साल तो फटी रही है। हाँ या ना? आपको एक ही चीज बोलूंगा यार, जिसके साथ आए उसको स्टार्ट करो, टेंशन मत लो। कोई भी इंसान माँ के पेट से सीख के नहीं आता। कोई भी इंसान माँ के पेट से सीख के नहीं आता। मैं जब धंधे में आता, बिजनेस में आता, मुझे कुछ नहीं मालूम था। मैं अभी मेरे टीम में इतने सारे लोग थे, इन लोगों को सम्मान हुआ। सारे हमारे टीसी, कंचन मैडम, जयश्री मैडम, रजिया मैडम, अंजू मैम, शबनम मैडम, रहमान सर, उमेश सर और हमारे परवेश सर, इनको मैं किसी को नहीं जानता था। हर फील्ड के अलग अलग लोग हैं, लेकिन इनके अंदर एक चाहत थी कि एक मौका है, करना चाहिए। और उसके बाद हमारे एटीसी पूजा पाउसकर मैडम, आपने सुना होगा, है ना? उसको कितनी मस्त उधर गई है ना, रेणुका मैडम, आपने उनको भी सुना। डीटीसी हमारे माजी सर, और ये हमारी मनीषा मैडम के हस्बैंड गवर्नमेंट में काम करते हैं, ऑलरेडी 80-90 हज़ार पगार है, और तुम सारा 15,000 में ओडी मार रहे हो। जॉब करने वाले को बोलते जंपिंग मंकीज, तो कभी इस डाल पे, तो कभी उस डाल पे, तो कभी इस कंपनी में, तो कभी उस कंपनी में। और हम ये धंधा करने की बात करेंगे तो अपना ईगो बीच में आता है ना। आपको लास्ट में जाते जाते एक ही चीज बोलूंगा यार, गरीब पैदा होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन गरीब मरना ये दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा अपराध है। मौका मिला है इसको स्टार्ट करो। और थैंक्स बोलूँगा मेरी सारी टीम, थैंक यू वेरी मच ऑल लीडर्स। आप लोग हैं तो हम हैं, हम हैं तो आप हैं, हम आप हैं तो सब हैं, मैं आपको बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि स्टार्ट करना, क्योंकि नेगेटिव माइंड को डेंजर होता है। लास्ट आपको एक भरोसा देने के लिए एक बात बोलूंगा, कितने लोगों ने मंदिर भगवान को देखा है? नहीं देखा। फिर हम लोग मंदिर में जाके पूजा किसी करते हैं? क्यों करते हैं? विश्वास है कोई तो है, कोई दुनिया को, हाँ या ना? अभी हम लोग मस्जिद में आके नमाज पढ़ते, खुदा को किसने देखा है? पीछे वाले देखा है किसी ने? फिर हम किसकी इबादत करते? विश्वास है, भरोसा है, कोई तो दुनिया को चला रहे, हाँ या ना? यार जिसको नहीं देखा, बचपन से उपवास रख रहे हो, रोजा रख रहे हो, उसके लिए जिसको देखा नहीं है, तुम्हारे सामने 5 फुट 10 इंच का आइटम खड़ा है और ये बोल रहा है कि पैसा आता है, तो कितना विश्वास करना पड़ेगा आपको, विश्वास करना पड़ेगा। और किसी को भी डाउट होगा यार, मिल के जाना, जितना मेरा सैलरी था उससे ज्यादा महीने का बोनस दे रहा हूं मैं, जितना मेरा सैलरी था महीने का बोनस दे रहा हूं मैं, हफ्ते का तो छोड़ दो यार। तो जिस किसी के भी साथ आए हो, इसको स्टार्ट करो। हम सारे लोग आपके साथ में हैं, मिल के अचीवमेंट करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।